व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू? होप ऑल आर यू डूइंग गुड। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये लिंक लिस्ट टॉपिक जो चल रहा है इसका ये थर्ड वीडियो है। तो आज के वीडियो में हमने एक्चुअली समझने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन की मदद से हम किसी लिंक लिस्ट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिक फंडा है जिसके थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। देखो, ये हमारी कोई गिवन लिंक लिस्ट है। ठीक है, ये लिंक लिस्ट है जिसका फर्स्ट पॉइंटर आपका 200 है, वो आपको ये 8 को आपका टारगेट कर रहा है। फिर उसका नेक्स्ट जो है वो 210 है, वो आपका 9 को कर रहा है। तो ये इस तरह से बेसिक एक आपको लिंक लिस्ट दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में इसको हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं। तो देखो, सिंपल सा हमने एक फंक्शन बनाया डीपी, जिसके अंदर हमने पॉइंटर पास कर दिया अपना स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। ठीक, एक ये बेसिक हमारा फंक्शन हो गया। अब जो कंडीशन रहेगी वो कंडीशन सिंपल सी है, एक ही कंडीशन है कि अगर देखो लिंक लिस्ट आपकी जब तक लिंक लिस्ट का जो पॉइंटर है अगर वो नल नहीं होता है तब आपको क्या करना है। सिंपल सा इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। देखो, यहां पे कंडीशन ये है हमारी कि इफ p इज नॉट इक्वल टू नल, ऐसी कंडीशन में क्या है आपका, जब तक आपका p की वैल्यू नल नहीं है क्या करना है। सिंपल सा, सबसे पहले तो आपको प्रिंट कर देना है p का डेटा, pf परसेंटाइल d, p का डेटा आपको प्रिंट करना है। और उसके बाद में साथ में ही क्या करना है, आपको सिंपली कॉल कर देना है कि dp p का नेक्स्ट। ठीक, इतना सिंपल सा ये प्रोसेस है। अब ये देखो, ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है, ये हम लोग इसका भी इधर ट्री ड्रॉ करते हैं जिससे हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले इसका ट्री ड्रॉ करते हैं। तो ट्री कैसे ड्रॉ होगा, सबसे पहले ये देखो फंक्शन हमने कॉल किया, यहाँ पे नया कोई कलर लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले हमने कॉल किया D200। ठीक, ये एड्रेस हमने पास किया। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले जब 200 हमने यहाँ पे डाला तो ये कर ये रहा होगा कि p के डेटा को क्या कर रहा होगा, प्रिंट कराएगा। तो p का डेटा एक्चुअल में कितना है, 8। सबसे पहले वो प्रिंट हो गया, दूसरा काम, पहला टास्क परफॉर्म हो गया। दूसरा क्या है कि कॉल कर देना है p के नेक्स्ट को। तो इसको यहाँ पे dp कर लेते हैं। तो अब ये कॉल कर देगा एक्चुअल में dp 210 को, इसने कॉल कर दिया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब dp 210 क्या करेगा एक्चुअल में, ये फिर से यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 210। तो सबसे पहले अब ये देखो p के डेटा को प्रिंट करेगा। तो p का डेटा कितना है, अभी 9 है, तो ये प्रिंट कर देगा 9। इधर आते हैं, अब ये क्या कॉल करेंगे हम लोग, dp, और p का नेक्स्ट हमारा कितना है, अब 216 है, तो अब क्या कॉल करेगा 216 को। ठीक, इतना हो गया। अब 216 पे वैल्यू कौन सी प्रेजेंट है एक्चुअल में, हमारी 16 प्रेजेंट, 10 प्रेजेंट है, तो 10 वैल्यू आ गई। और कॉल किसको करेगा, 350 को कॉल करेगा। तो हमने कॉल कर दिया dp 350। ठीक, 350, सॉरी, इसको यहां पे इरेज कर लेते हैं, dp 350। ठीक, इसको कॉल कर दिया। अब जब हमने dp 350 को कॉल किया तो dp 350 पे कौन सा प्रेजेंट है, 17 आपका प्रेजेंट है, तो हमने 17 को कॉल किया। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया dp, अब इसके आगे कोई एड्रेस प्रेजेंट नहीं है तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0। तो जब 0 हो गया तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी टर्मिनेट। ठीक, तो जो वैल्यू प्रिंट होंगी वो क्या होंगी, सबसे पहले आपका प्रिंट हो रहा होगा 8 के बाद में 9 प्रिंट होगा, 9 के बाद में 10 प्रिंट होगा, 10 के बाद में 17 प्रिंट होगा। अब ये आप ये भी पूछ सकते हैं, सर ये पीछे साइड से क्यों नहीं प्रिंट हो रहा होगा। इसका भी कॉन्सेप्ट है, पीछे से प्रिंट तब होता जिस कंडीशन में अगर आपका ये स्टेटमेंट इस वाले कॉलिंग से पहले आपका प्रिंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में प्रिंट होगा, और अगर कॉलिंग के बाद में, ठीक, यहाँ पे देखो ये जो प्रोसेस हो रही है इसको बोलते हैं कॉलिंग। फंक्शन को अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं और उसके पहले हम लोग अगर प्रिंट करा ले रहे हैं तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग से प्रिंट करेगा। तो ये क्या क्या प्रिंट कर देगा, 8, 9, 10 और 17। तो ये लिंक लिस्ट इस तरह से आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब इसको देखते हैं साथ ही में स्टैक के अंदर क्या क्या ऑपरेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे एक स्टैक बनाते हैं सिंपल सा। ये मान लिया कोई मेरी एक गिवन स्टैक है सिस्टम की। ठीक, यहां पे सबसे पहले जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा वो एक्चुअली किसका बनेगा, P200 का बनेगा। सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहला जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा वो एक्चुअली कितने का बनेगा, P200 का बनेगा। अगला जो बनेगा वो एक्चुअल में कितने का बनेगा, P210 का बनेगा। उसका अगला कितने का बनेगा, P216 का बनेगा। उसका नेक्स्ट जो एक्टिवेशन एड्रेस बनेगा वो किसका बनेगा,
वो बनेगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपका P350 का बनेगा, और उसके अगला बनेगा आपका P इज इक्वल टू 0 का। ठीक, और जैसे ही हम लोग रिटर्निंग टाइम में वापस जा रहे होंगे, एक एक करके सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपके कैंसिल होते जाएंगे या डिलीट होते जाएंगे, और लास्ट में जो आपकी वैल्यू है एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ठीक, अब कंडीशन यहां पे आती है कि टोटल एक्टिवेशन रिकॉर्ड कितने बने, 1 2 3 4 5 बने, और टोटल एलिमेंट आपके कितने हैं, 4। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड वो एक्चुअल में बनते हैं n+1, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट +1 आपके एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कितनी होगी। तो इस कंडीशन में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बेसिकली होगी O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जितने वेरिएबल ले रहे हैं, हमारा एक ही वेरिएबल है तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगना ही नहीं, जो है इनबिल्ट वही रहेगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, इतना अब हमने देख लिया। अब ये देखते हैं थोड़ा इसके अंदर और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा, कि देखो जहां पे हम लोग कॉल कर रहे थे, देखो ये फंक्शन फिर से लिख लेते हैं एक बार, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये हमारा जैसे था डीपी, सबसे पहले हम लोग ले रहे थे ये यहाँ पे था void dp, और यहाँ पे ले रहे थे मान लिया struct node स्टार p। ठीक, ये ले रहे थे। इसके बाद क्या कर रहे थे, हम कंडीशन चेक कर रहे थे सिंपली कि इफ p इज नॉट इक्वल टू नल। ऐसी कंडीशन में क्या करना हो रहा था, सिंपल सा हम लोग कर रहे थे, पहले पिछली बार कर रहे थे हम लोग, देखो ये वाली इस पे जाते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रिंट कर रहे थे, लेकिन इस बार पहले हम लोग कॉल करेंगे। तो करना क्या है, सिंपली आपको जैसे उसमें कर रहे थे डीपी p का नेक्स्ट, इसको इस बार पहले कॉल कर देना है, फिर प्रिंट कराना है printf क्या हो जाएगा %d और p का डेटा। ठीक, अगर हम लोग ऐसे करें तब क्या होगा, तब एक्चुअल में हमारा ये होगा कि जो लिंक लिस्ट है आपकी ये प्रीवियस ऑर्डर में प्रिंट होगी, उसका जो ट्री बनेगा उसका जस्ट ट्री भी ऐसे ही बनने वाला है, बस इस बार कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो कंडीशन की अगर बात करें, देखो तो कंडीशन सिंपल सा बनेगी हमारी, जैसे पहला आपने क्या किया, p का कर रहे थे हम लोग 200 कॉल, ठीक है, p 200 को कॉल कर रहे थे, ठीक, dp 200 को। तो इस बार जब dp 200 को अपन कॉल करेंगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कॉल कर देगा किसको, उसके नेक्स्ट एड्रेस को, जो है एक्चुअल में dp 210। तो अब की क्या हो जाएगा, dp 210 कॉल हो जाएगा। ठीक है, dp 210 ये हमारा कॉल हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो कितना है, हम देख लेते हैं, 350 और फिर 0, यही तो है, नहीं 216 है। ठीक, तो इसके बाद कॉल हो गया मान लिया dp 216 के बाद dp आपका कॉल हो जाएगा 350, और 350 के बाद में dp 0। अब जब dp 0 पे आपकी आएगी टर्मिनेशन कंडीशन, एक्चुअल में यहां से तो टर्मिनेट कर गया, अब वापस से प्रिंट करेंगे हम लोग। प्रिंट क्या करेंगे, सबसे पहले आपका प्रिंट हो रहा होगा एक्चुअल में 17। ठीक, 17 हमने किया, 17 के बाद में नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 10 है, 10 प्रिंट किए, 10 के बाद में आपका 9 है, 9 हम लोग प्रिंट किए, 9 के बाद में कौन सा था, 8 था। तो अब आपकी लिंक लिस्ट क्या हुई, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुई है। तो अगर आपको लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो सिंपल सा सिर्फ क्या करना है कि सबसे पहले आपको कॉलिंग कर लेनी है, उसके बाद में आपको प्रिंट कर लेना है, इतना सा अंतर है, इसके थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। तो गाइज हमने इस वीडियो में देख लिया कि हमको लिंक लिस्ट को हम लोगों को रिकर्सिव फंक्शन की मदद से कैसे प्रिंट कराना होता है, डिस्प्ले कराना होता है। ठीक, इतना आज हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया। कल हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किसी नोड के अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है लिंक लिस्ट के अंदर, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये दोनों से देखेंगे, इटरेशन और रिकर्सन दोनों की मदद से। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।